काशी के इतिहास में पहली बार 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने वो कीर्तिमान कर दिखाया है जिसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं कर पाया था। देवव्रत ने 50 दिनों में 2000 वेद मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा कर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि पर संतों ने जहां उन्हें दंडक्रम विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक कार्यक्रम में सम्मानित भी किया। बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में यह दूसरा मौका था जिसमें 200 साल के बाद काशी में दंडक्रम का पारायण हुआ। 200 साल पहले नासिक में वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह कीर्तिमान हासिल किया था। दंडक्रम पारायण उस वक्त उन्होंने किया था। सांगवेद विद्यालय पद्मश्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि देवव्रत ने 2 अक्टूबर को वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में पारायण की शुरुआत की थी और 30 नवंबर को इसकी पूर्णाहुति उनकी तरफ से दी गई, जिसमें 50 दिन लगे। पूर्णाहुति के बाद श्रृंगेरी मठ में देवव्रत महेश रेखे का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। दंडक्रम पारायण में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी शाखा के 2000 मंत्रों को याद कर कर सुनाना होता है, कंठस्थ करना होता है। दंडक्रम को अपने जटिल स्वर श्रृंखला और कठिन ध्वन्यात्मक क्रम यानी कि सुर में परिवर्तन की वजह से वैदिक पाठ का मुकुट माना जाता है। कम उम्र में इतने कठिन मंत्रों का दंडक्रम पारायण मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ 19 साल की आयु में देवव्रत ने यह कारनामा कर दिया है। कोई प्रखर बुद्धि और तेजस्वी छात्र ही इसे कर सकता था और यह मौका 200 साल के बाद एक बार फिर से आया। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने बताया कि इन 50 दिनों में उन्होंने रोज सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दंडक्रम का पारायण किया। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी शाखा के करीब 2000 मंत्रों का पारायण जो है वो किया गया। ये मंत्र उन्हें पूरी तरीके से कंठस्थ हैं, याद है। ये पारायण वेदों के 8 विकृतियों में से एक है और ये सामान्य मंत्र से अलग पाठ होते हैं और फिर अनुलोम विलोम के रूप में इनका पारायण किया जाता है। इस शाखा के 2000 मंत्रों के दंडक्रम पारायण करने पर 2 लाख से अधिक बार इसका पारायण माना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवव्रत की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि यह सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। देवव्रत की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्दिनी शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंडक्रम पारायण को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूरा कर लिया है। इसमें अनेक वैदिक रचनाएं और पवित्र शब्दों का त्रुटिहीन उच्चारण शामिल है। उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संभव हुई। उनके परिवार, विभिन्न संतों, ऋषियों, विद्वानों और देश भर की उनकी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग किया। इतना ही नहीं, नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवव्रत महेश रेखे घनपाठी को उनकी इस उपलब्धि पर सम्मानित भी किया। साथ ही साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विद्यासागर भारती जी महाराज ने देवव्रत को स्वर्ण आभूषण और 1,11,116 रुपए की सम्मानित राशि से सम्मान भी दिया। जी, मेरा नाम देवव्रत महेश रेखे, अहिल्यानगर प्रांत से आया हूँ, महाराष्ट्र प्रांत से। जी, हमारा अध्ययन का काल होता है 12 साल का और उसमें ये विशिष्ट अध्ययन है दंडक्रम का, तो उसके लिए कम से कम 5 साल चाहिए अध्ययन करने के लिए। तो गुरु कृपा से हमें वो 1.5 साल में प्राप्त हुआ है। तो 15 घंटे 18 घंटे जब हमें समय मिलता था तब हम अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, तब जाके ये साध्य हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में आपने ये पढ़ना शुरू कर लिया? हम जब 18 साल की 18 या फिर 17 साल की उम्र से हमने पढ़ना शुरू किया था। जी, 17 साल में? हाँ, 17 साल में। 8 वर्ष की उम्र में। बाकी लड़कों के लिए इसमें क्या प्रेरणा देंगे, क्योंकि आज का युवा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, तो उनको क्या सीख देंगे आप? कि यही सीख देंगे कि यदि आपको
हाँ, जो आप कार्य में रत है उसमें भी आप मेहनत करते रहे, लगन भी करते रहे, पर ये मत भूलिए कि अपना जो मूल है वो वेद धर्म है। जी 50 दिन तक लगातार आपने यजुर्वेद में काम किया, किस तरह का वर्क था, कितना मेहनत लगी और कैसे किया? जी 50 दिन में रोज सुबह 8 से 11:30 बजे तक उसका अध्ययन करते थे, उसका पठन करते थे 3.5 घंटा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 5 घंटे बैठना पड़े, 6 घंटे बैठना पड़े, तो हमने बैठ के वह पूरा किया है। क्योंकि 200 साल पूर्व होता था, हमको कुछ उसका वो पता नहीं था कि कितने दिन में पूरा हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे दिन आए कि 5 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो, तो ज़्यादा बैठने के बाद भी ग्रंथ समाप्त नहीं हो रहा था। तो फिर हमने भगवती से प्रार्थना की और गुरुजनों से प्रार्थना की कि जल्दी समाप्त हो जाए, इसलिए फिर अध्ययन रोज करते थे। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए प्रेरणा आपको बताया है, किस तरह से देखेंगे प्रधानमंत्री जी का तो मैं पहले आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुद्दे से सामान्य व्यक्ति के लिए 2 शब्द कहे। तो मैं क्या प्रेरणा दे सकता हूँ, वो तो हमारे गुरु जी ही प्रेरणा देंगे। बस यही कहेंगे कि अध्ययन करते रहिए और गुरुजनों की सेवा करते रहिए। मुख्यमंत्री जी से भी आज जी, उन्हें बहुत बधाई दिया हमको और बोले ऐसे ही कार्य करते रहिए, हम आपका सम्मान भी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।